नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में लोग इतने मतलबी और जलन से भरे क्यों हो गए हैं? क्यों पहले के समय में लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी दिखाते थे? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हमारी सोच और व्यवहार में इतनी नकारात्मकता आई है। चलिए समय की इस यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि क्यों हमारे पूर्वजों का समय आज के मुकाबले अधिक शांत और संतोषजनक था। भाग 1, पुराने दिनों की यादें। जब हम पुराने दिनों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे मन में आती है वो है एक सरल और सुखद जीवन। उस समय लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र सभी के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध होता था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। जीवन में भले ही समस्याएं थीं, लेकिन लोग साथ मिलकर उन्हें हल करते थे। जलन, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी भावनाओं का प्रभाव उस समय कम था। भाग 2, आज की स्थिति। भीड़-भाड़ और शोर की ध्वनि। अब जरा आज के समय पर नजर डालिए। तकनीक ने हमें भले ही करीब लाया है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम और दूर हो गए हैं। आजकल लोग अपने हितों के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। जलन और प्रतिस्पर्धा का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग दूसरों की खुशियों को देखकर भी खुश नहीं हो पाते। सोशल मीडिया, जो कि हमें एक दूसरे से जोड़ने का दावा करता है, असल में हमें और अकेला कर रहा है। हम अपने जीवन की तुलना लगातार दूसरों से कर रहे हैं और इससे हमारी खुशी कम होती जा रही है। भाग 3, समाज में बदलाव के कारण। विचारशील संगीत। आज के समय में लोगों के व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1, पारिवारिक संरचना में बदलाव। पुराने समय में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक था, जहां बच्चों को बड़े बुजुर्गों से जीवन के मूल्य और संस्कार मिलते थे। आजकल परिवार छोटे हो गए हैं और लोग एक दूसरे से कम जुड़ाव महसूस करते हैं। इस कारण से सहनशीलता और सामूहिकता की भावना कम हो गई है। 2, नैतिक मूल्यों में गिरावट। आज की पीढ़ी में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का महत्व घटता जा रहा है। पहले लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते थे, लेकिन अब व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग नैतिकता से समझौता कर लेते हैं। 3, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया ने हमें आभासी दुनिया में जीना सिखा दिया है, जहां लोग दिखावे में ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, जिससे जलन और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। 4, भौतिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति की दौड़। आजकल लोग भौतिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना चुके हैं। इस दौड़ में वे अपनी मानवता और आपसी संबंधों को पीछे छोड़ देते हैं। इस मानसिकता ने समाज में विभाजन और मतलबीपन को बढ़ावा दिया है। 5, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं रह गया है, बल्कि यह अब प्रतिस्पर्धा और अंकों तक सीमित हो गया है। इससे बच्चों में सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना कम होती जा रही है। 6, शहरीकरण और अकेलापन। बड़े शहरों में रहने की संस्कृति ने लोगों को अकेला कर दिया है। लोगों के पास अब अपने पड़ोसियों या समुदाय के साथ समय बिताने का वक्त नहीं है। इस अकेलेपन ने लोगों को स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बना दिया है। 7, उपभोक्तावाद का प्रभाव। उपभोक्तावाद के इस युग में हमें लगातार यह सिखाया जा रहा है कि जितना अधिक हमारे पास होगा, उतना ही हम खुश रहेंगे। इस सोच ने हमें दूसरों की खुशी और जरूरतों की अनदेखी करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे समाज में मतलबीपन बढ़ रहा है।
8. वर्चुअल दोस्ती का असर। आजकल के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर दोस्ती करना आसान है, लेकिन असल जीवन में सच्चे और गहरे रिश्ते बनाना कठिन हो गया है। इस आभासी दुनिया ने हमें असली दुनिया के रिश्तों से दूर कर दिया है, जिससे समाज में सहानुभूति और आपसी समझ की कमी हो गई है। 9. सामाजिक असमानता का बढ़ता अंतर। आज के समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। धनी और गरीब के बीच की खाई गहरी होती जा रही है, जिससे समाज में जलन, असंतोष और मतलबीपन की भावना बढ़ रही है। लोग अब अपनी स्थिति को लेकर अधिक संवेदनशील हो गए हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति कम हो गई है। भाग 4. समाधान की दिशा में सोच। सकारात्मक संगीत। अगर हमें समाज को फिर से वैसा बनाना है जैसा पुराने दिनों में था, तो हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी। 1. सहानुभूति का महत्व। हमें फिर से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखानी होगी। दूसरों की समस्याओं को समझें और उनके साथ मिलकर उन्हें हल करने की कोशिश करें। 2. ईर्ष्या को त्यागें। जलन और ईर्ष्या की भावना को अपने दिल से निकाल दें। अगर कोई और खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हों, क्योंकि जीवन की असली खुशी दूसरों की खुशियों में ही छुपी होती है। 3. सोशल मीडिया का संयमित उपयोग। सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन उसे अपनी असल जिंदगी पर हावी न होने दें। आभासी दुनिया से बाहर निकलें और असल दुनिया में रिश्तों को मजबूत करें। 4. संतोष और सरलता। संतोष एक बड़ी चीज है। जितना हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखें और दूसरों के लिए भी अच्छे काम करें। दोस्तों, अगर हम सच में चाहते हैं कि समाज में फिर से वही पुरानी खुशी और संतोष लौटे, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने विचारों और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, जहां जलन, मतलबीपन और स्वार्थ की जगह सहानुभूति, सहयोग और प्यार हो। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।